हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति एंड बिंदु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर मेकिंग गारमेंट। मतलब आकृति और बिंदु दोनों को दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में दोनों पार्टनर्स हैं और दोनों किस चीज़ का काम करेंगे, तो गारमेंट का, कपड़े बनाने का ये व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2006 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किए हैं। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब आकृति 5 लाख रुपए लाई है और बिंदु 3 लाख रुपए लाई है ऑन अक्टूबर 1, 2006। देखिए ये 1 अक्टूबर 2006 में आ रहा है ये। अब हम लास्ट में अगर देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिया गया है। मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च में। लेकिन ये दोनों के दोनों आकृति और बिंदु पैसा कब ला रहे हैं, 1 अक्टूबर को ला रहे हैं। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में ला रहे हैं। उसके बाद आकृति एडवांस 20,000 बाई वे ऑफ लोन टू द फर्म। आकृति फर्म को लोन दे रही है 20,000 रुपये विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो अगर कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म उसको 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 शोड प्रॉफिट 43,000 रुपीज़। मतलब कि 43,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि पार्टनर्स ये एग्री नहीं हो रहे हैं या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। उनके बीच में बहस चल रहा है। हम अकाउंटेंट है, हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जितने भी एक्ट हैं उसके हिसाब से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो आकृति 20,000 रुपये लोन दी है फर्म को, तो फर्म 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। ऐसा कौन बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, पार्टनर्स को जो पैसा दिया जाता है वो हम किस में बनाते हैं, तो वो हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और बाकी जितने भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट बनेगा यहाँ पर क्या है, बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 43,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आकृति कितना रुपए फर्म को दी है, तो 20,000 रुपीज़ दी है। तो ये 20,000 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6%। और कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए। कब से कब तक है, तो ये है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, 6 महीने का। तो यहाँ पर ये 6 1 ज़ा, 6 2 ज़ा, ये 2 0 कैंसल, ये 2 1 ज़ा और ये 3 ज़ा, और ये हो जाएगा 200 इंटू 3 हो जाएगा 600 रुपीज़। और यहाँ पर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, यहाँ पर टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 43,000 रुपीज़। यहाँ पर भी आएगा 43,000 रुपीज़। 43,000 में माइनस होगा 600 रुपीज़, तो ये आएगा 42,400 रुपीज़। और ये कहाँ पर आएगा, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको लिखेंगे। तो हम एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसको अब हम बोलेंगे बाई नेट प्रॉफिट।
बाई नेट प्रॉफिट कितना आएगा 42,400। जो पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं और उनका जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये है कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या दिखाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर बात करें जैसे कि मैनेजर का कमीशन आ गया, तो यार मैनेजर का कमीशन कहाँ दिखाएंगे, ये प्रॉफिट लॉस के बाद उसको डिडक्ट करके जो वैल्यू आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा, ना कि हम यहाँ देंगे। और वही अगर पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक। तो ये 42,400 आया। और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, ये डायरेक्ट ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, आकृति और बिंदु। तो इनको कौन से रेशियो में बटेगा, तो इक्वली बटेगा। इक्वली मतलब 1:1। तो 42,400 है तो ये हो जाएगा 21,200, 21,200। और आउटर कॉलम में दोनों का सम हो जाएगा 42,400। और इधर दोनों इक्वल कर देंगे 42,400, 42,400, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अरविंद एंड बनवारी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3 विद द कैपिटल ऑफ 1,500 एंड 1,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। अरविंद और बनवारी दोनों के दोनों पार्टनरशिप फर्म में है, जो कि 7:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और ये कैपिटल 1,500 और 1,000 रुपये दोनों लाए हैं। 5% इंटरेस्ट वॉज एग्री टू बी कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो दोनों को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। उसके बाद एंड बनवारी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 240 रुपीज़। बनवारी को 240 रुपये एनुअल सैलरी मिलेगा। एनुअल है, मंथली नहीं, एनुअल, ठीक है। उसके बाद विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉ, बोला जा रहा है कि वो विड्रॉ नहीं किया है। अरे यार विड्रॉ करे या ना करे हमको उसको शो करना ही है, ठीक है। आप कहीं काम करते हैं और आपका पैसा ड्यू हो गया है, आप अभी अब पैसा लिए ही नहीं ऑफिस से, ठीक है। आजकल तो भाई अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन अगर कोई जो कैश देता होगा वो नहीं लिए, लेकिन भाई ऑफिस के लिए तो वो खर्चा है ना, वो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है जो सैलरी है। तो यहाँ पर वो विड्रॉ नहीं किया है बोला जा रहा है, तो भाई आज नहीं तो कल वो विड्रॉ कर लेगा। लेकिन वो क्या है, एक फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, और इंडिविजुअली देखा जाए तो इंडिविजुअली पार्टनर के लिए क्या है, वो इनकम है। उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर 1998 अरविंद एंड बनवारी विड्रॉ 120 एंड 200 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब दोनों के दोनों पैसा विड्रॉ किए हैं, 120 रुपये और 200 रुपये। आगे दिया हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर ऑफ टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बनवारी सैलरी अमाउंटेड 800 रुपीज़। मतलब कि बनवारी को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना है, 800 रुपये है। तो या फिर हम ऐसा अगर मैं बोलूँ आपको कि बनवारी को सैलरी देने से पहले कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे कि सर वो होगा 1,040 रुपये। अब कैसे, 800 रुपये प्रॉफिट है बताया जा रहा है, और कब बता रहा है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, लेकिन बनवारी का सैलरी दे दिया गया है। तो बनवारी का सैलरी, अगर बनवारी का सैलरी को अगर मैं देखूं तो सैलरी कितना है, 240 रुपये। मतलब ये प्रॉफिट कितना रहा होगा, ये 1,040 रुपये रहा होगा। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 1,040 रुपये है, ठीक। उसके बाद अ प्रोविजन ऑफ 3:1/8% ऑन दिस अमाउंट ऑफ 800 इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। ठीक है, मैनेजर का कमीशन कितना रुपए देना है, तो ये देना है 3:1/8% मैनेजर का कमीशन देना है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हमको फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमको बनाना रहता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और अगर क्वेश्चन बोले कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाओ और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाओ बोलते हैं, तो हमको दो बनाना पड़ता है। एक बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
ठीक है, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कैसे बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे, यहाँ पर एक ही फॉर्मेट बनेगा। लेकिन अगर बोलता है क्वेश्चन की कैपिटल मेथड से बनाओ तो एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक, चलिए तो यार यहाँ पर एक चीज को समझना, यहाँ पर मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को कमीशन देना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वर्किंग नोट के हेल्प से मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो देखिए हमारा जो प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी एंड बिफोर कमीशन, बिफोर मैनेजर कमीशन, कितना रुपए है? 800 रुपए है। देखिए सैलरी जो है पार्टनर्स का सैलरी हम कहाँ पे करते हैं? तो उसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में पे करते हैं। यहाँ पर 800 रुपए है, उसमें ऑलरेडी माइनस कर दिया गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे सैलरी। कितना होगा सैलरी ऐड? 240 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा? 1040 रुपए। और बिफोर मैनेजर कमीशन, यार मैनेजर जो कमीशन होता है हम उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो ये जो मैनेजर का कमीशन है इसको हम क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कितना कमीशन है? तो मैनेजर को 800 रुपए का, 800 रुपए का यहाँ पर दिया हुआ है 3:1/8, तो 3/1/8%। तो इसको क्या लिखेंगे? तो ये 8, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 8 3 24 और 24 + 1 क्या हो जाएगा? 25। तो ये हो जाएगा 25/8 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100% का 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 100 और ये 100 कैंसिल हो गया और ये 25 रुपीज़ इसमें माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 115 रुपये। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 115 रुपये है। क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, ये जो 800 रुपीज़ है वो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है। आफ्टर सैलरी, सैलरी दे दिया गया है पार्टनर को। यार नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट के बाद हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं। यहाँ पर पहले से दे दिया गया है इसलिए हम इसको प्लस किए, और प्लस किए तो 1040 रुपये हुआ। और यहाँ पर बिफोर मैनेजर कमीशन, मतलब कि मैनेजर कमीशन नहीं दिया गया है। और मैनेजर कमीशन कहाँ दिया जाता है? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो यहीं पर हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो अब 1015 रुपये नेट प्रॉफिट आया। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर आएगा डेबिट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1015 रुपये। ठीक है, 1015 रुपये आएगा। अब इसमें क्या क्या देना है? तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इनका इंटरेस्ट कितना कितना बनेगा? तो अरविंद और बनवारी, अरविंद और बनवारी। तो अरविंद का है 1500 रुपये, 1500 का 5% निकालेंगे। यार 1500 का 10% होता है 150 रुपये, और 150 का आधा 5% हो जाएगा, मतलब कि 75 रुपये। और वैसे ही बनवारी का है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का 5%, तो 1000 रुपये का 10% होता है 50 रुपये, 100 रुपये, तो 5% हो जाएगा 50 रुपये। तो ये दोनों हो जाएगा 125 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद और क्या पे करना है? तो देखिए सैलरी को इसमें ऐड कर लिए। अब यहाँ पर हम उसको सैलरी को माइनस करेंगे। तो टू सैलरी, सैलरी किसको दे दिया जा रहा है? तो बनवारी को दिया जा रहा है, बनवारी।
बनवारी 240 रुपये। और क्या देना है, तो सारी चीज़ें हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए कुछ लोगों को डाउट होगा कि यार इसमें सैलरी को ऐड कर लिया फिर यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप समझना यार, नेट प्रॉफिट जब आता है उसके बाद पार्टनर्स को जो देना है वो देते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐड करके सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आया सैलरी, अब उसके बाद आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये है ए और ये है बी, और इनको कौन से रेशियो में दिया जाएगा, तो ये इनको दिया जाएगा 7:3 के रेशियो में। ये 1015 और यहाँ पर भी आ रहा है 1015। तो 1015 रुपये में कितना माइनस करना है, तो ये 200 300 365 रुपये, 365 रुपये माइनस करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 100 200 और ये 65। ठीक, तो ये 5 - 5 हो जाएगा 0, ये 1 है तो ये कैरी आएगा, तो 11 11 - 6 हो जाएगा 5, ये 9 है 9 - 3 हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 650 रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा 650 रुपये। अब ये 650 रुपये को ये कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो इनका जो रेशियो है वो 7:3 का है, 7:3 का। तो देखिए ए को कितना मिलेगा, तो A को 650 × 7/10 और B को 650 × 3/10। ये 10 कहाँ से आया, तो दोनों का सम 7 और 3 कितना होता है 10। तो 10 भाग में से 650 रुपये का 10 भाग करेंगे, जिसमें 7 भाग किसको मिलेगा, A को। उसी प्रकार B का 650 रुपये है, उसका 10 भाग करेंगे, 10 पार्ट करेंगे, उसके बाद 3 पार्ट जो होगा वो B को मिलेगा। ये 0 0 कैंसल, 7 5 35 का 5 3 कैरी, और ये 7 6 42 और ये हो जाएगा 45, 455 रुपये। और ये 0 0 कैंसल, 3 5 15 और 3 6 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा 455 और 195। तो इन दोनों का ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट है। उसके बाद हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, मतलब कि हम क्या करेंगे, हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से इसको बनाएंगे। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं और यहां पर मैं बना लेता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हुआ पर्टिकुलर, ये ए और ये बी, फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर, ये ए और ये बी। यहाँ पर आ जाएगा डेबिट अमाउंट और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब कि इनका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इनका सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं, कितना कितना रुपए ये लाए थे, तो 1500 और 1000 रुपये लाए थे, 1500 रुपये और ये 1000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आप देखना इनको कैसे कैसे पैसा मिला है। तो देखिए इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो इनको इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट। पार्टनर्स के अगर पैसे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा क्रेडिट में, और पार्टनर्स के पैसे कम होंगे या तो उसको डेबिट में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंडिविजुअली अगर पार्टनर्स के लिए देखा जाए तो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, तो यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC। ए को कितना रुपए मिला है 75 और बी को कितना मिला है 50 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। अब सैलरी मिला है बनवारी को कितना रुपए 240 रुपए, इंडिविजुअली इसके लिए इनकम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाई सैलरी। इस ए को तो नहीं मिला है इसलिए डैश, और बी को मिला है 240 रुपए। उसके बाद ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, ए और बी को कितना मिला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये कहाँ से आ रहा है, ये तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से आ रहा है, तो आप लिखोगे बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना रुपए आ रहा है 455 रुपये प्रॉफिट इधर आ रहा है, और ए को और बी का हो रहा है 195। अगर वही लॉस रहता तो इधर आ जाता, क्योंकि उनके लिए एक्सपेंस है, ठीक है, उनके लिए लॉस है, तो यहाँ पर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करके आ जाता।
प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। और क्या बचा, तो और कुछ अमाउंट बचा हुआ है क्या देना, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कर देंगे और देखते हैं इनके कुछ एक्सपेंसेस हैं क्या। तो आप ध्यान से देखना, ये अरविंद और बनवारी विड्रॉ किए थे पैसा 120 रुपये और 200 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू ड्रॉइंग 120 रुपये और 200 रुपये। ठीक, अब इसको पूरा का पूरा टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल कितना आएगा, तो टोटल यहाँ का आ रहा है 2030 रुपये, और अगर इसका टोटल किया जाए तो ये आ रहा है 1485 1485 रुपये, ये इनका टोटल है। यहाँ पर भी इसको लिख देंगे 2030 और यहाँ पर आ जाएगा 1485। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना रुपए आएगा, तो 2030 रुपये है। इसमें हम माइनस किए कितना, 120 रुपये, 120 रुपये माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1910 रुपये, 1910 रुपये 1910, और इसमें 200 रुपये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1285 रुपये। तो ये इनका आंसर है, इनका वो अभी कैपिटल है। तो देखो यार ध्यान से एक चीज़ को समझना, हम अकाउंटेंट हैं, हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल बनाए। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो देखिए हम ए को बुलाएंगे और बोलेंगे देखो यार तुमने पहले 1500 रुपये अपने बिजनेस में लगाया था, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75 रुपये मिला, आपको सैलरी नहीं मिला क्योंकि आप काम ही नहीं करे, और प्रॉफिट लॉस आपको बिजनेस में प्रॉफिट उस साल कितना हुआ 455 रुपये, तो टोटल आपका होता है 2030 रुपये आपको हो गया। और 2030 में 120 रुपये आपने ड्राइंग विड्रॉ किया था, पैसा निकाल लिया था, तो उस वजह से वो माइनस किए। तो आज की डेट में जो 31 मार्च को बैलेंस है वो है 1910 रुपये आपका बैलेंस है। ये हम किसको बोलेंगे, ए को। वैसे ही बी को बोला जाएगा, देखिए बी का कितना है, 1000 रुपये कैपिटल लाया था, जिसमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला 50 रुपये, वो काम किया इसलिए सैलरी मिला 240 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको मिला, प्रॉफिट हुआ तो 195 रुपये, मतलब कि टोटल हो रहा है 1485 रुपये उसका उस साल का कैपिटल को मिला के पूरा प्रॉफिट है। और यहाँ पर उसने 200 रुपये का ड्राइंग निकाल लिया था, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया था, तो अभी बिजनेस में उसका कितना रुपए लगा है, तो 1285 रुपये लगा है। अब ये पार्टनर्स के ऊपर रहता है कि ये कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं प्रॉफिट का, ठीक है। तो इसमें कैपिटल प्लस प्रॉफिट दोनों का दोनों इंक्लूड है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्द ही मैं इसी चैनल में आपको क्लास 12 का इकोनॉमिक्स भी करवाने वाला हूं, ठीक है। तब तक के बने रहिए अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।